चैनल। तो आप सब कैसे आशा करते हो खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी मैंने आपसे वीडियो शेयर किया था कुछ दिन पहले, भगवान जी की जो पुरानी पोशाक हो जाती है उनका हम क्या करें। तो हमने काफ़ी चीज़ें उनकी बचाई थी, लेकिन उसके साथ साथ मेरे पास देखिए अभी कुछ दुपट्टे भी बचे हैं, और दुपट्टों के साथ भगवान जी की जो चोली होती है इनके साथ के ये देख सकते हैं, ये दुपट्टे सारे बचे हुए रखे हैं मेरे पास। चलिए इनका भी आज इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं आज क्या क्या बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे कमेंट भी करते हैं कि इनको अगर वो भी पुराने हो जाएंगे तो क्या करेंगे। देखिए जब तक कोई चीज़ चलती है वो हमें चलानी चाहिए। अगर बिल्कुल ही बेकार हो जाती हैं तो आप किसी भी नदी में बीच में इनको डाल सकते हैं, ताकि ये बिल्कुल अंदर चले जाएं और फिर ये गल जाएंगे। तो इस तरह से इनका जो है मतलब कि ये पैरों में नहीं आएंगे या मिट्टी में दबा दें। लेकिन जब तक कोई चीज़ इस्तेमाल में आती है हमें ज़रूर करनी चाहिए। अब आज मैं एक बंधनवार बनाने की कोशिश करूँगी, एक तोरण बनाएंगे। कोशिश करूँगी बनाने की चुन्नियों से, जो भगवान जी के छोटे छोटे दुपट्टे हैं उनसे बनाऊंगी और मंदिर में ही इसका इस्तेमाल करूँगी। तो जो भी चीज़ें बनाई हैं वो मंदिर में ही इस्तेमाल की है, मैं और कहीं नहीं करना चाहती हूँ। अगर आप कहीं और भी करना चाहते हैं, चौखट पे बंधनवार बनाना चाहते हैं, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। बस ये है कि भगवान की जो पोशाक है उनका अनादर ना हो, ना ही वो किसी के पैरों में है, ना ही कहीं ऐसी जगह रखी जाए जहाँ के हमारा कुछ हाथ टच हो या झूठा सामान रखा जाए। तो मंदिर में ही मंदिर की चीज़ें इस्तेमाल में आ जाए तो कोई बुराई नहीं है। कोशिश करती हूँ आज के आइडियाज़ भी आपको जरूर अच्छे लगेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे जो पहली बार है वो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से कमेंट भी जरूर करते रहें। जैसे आपने अब तक प्यार दिया ऐसा ही प्यार आगे भी आप बनाए रखें। तो देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, मैंने सब चीज़ों को अलग अलग निकाल लिया था। तो इसमें बहुत सारे दुपट्टे भी निकले थे। देखिए इस तरह से छोटे छोटे दुपट्टे मैंने इकट्ठे कर लिए थे, और मैंने कहा था आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम ये शेयर करेंगे। तो बहुत सारे दुपट्टे हैं, बहुत सारे इन पर कुछ सामान लग रहा होता है। जिस तरह की पगड़ी है, इस पर लटकन लग रही है, मोती सितारे लग रहे हैं। जितने भी दुपट्टे हैं उनका दिमाग में मेरे आइडिया चल रहा है, लेकिन वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। मैं जल्दी से आपको दोबारा से दिखाऊंगी कि जो बचे हुए दुपट्टे हैं देवी माँ के, और 2-4 पोशाक और बची हैं, उनसे हम क्या बना सकते हैं। वो भी आइडिया आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा। जो काम अधूरा रह गया उसको हम आज करते हैं। जितने भी दुपट्टे थे, जितनी भी चोली थी, पोशाक थी, उन पर से मैंने इस तरह के स्टोन सारे निकाल लिए हैं। ये फ्लावर है, ये भी निकाल लिए हैं, और कुछ लटकन भी निकाल लिए हैं। जूट की मैंने इस तरह से पट्टी ली। इस पट्टी पे देखिए मेरे पास जितने भी दुपट्टे थे, जो भी भगवान जी की पोशाक होती है उनके देखिए छोटे दुपट्टे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं। तो देवी माँ थी, लक्ष्मी माँ और राधा रानी की जितनी भी छोटी पोशाक थी उनके समय छोटे छोटे दुपट्टे थे। इन सबको हम इस तरह से इस पट्टी पे लगाएंगे कि एक सुंदर सी बंधनवार हम तैयार करेंगे। अगर आपके पास कोई आइडिया तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे ये भी आइडिया किसी सब्सक्राइबर ने ही कहा था कि दीदी आप इस तरह से आप बंधनवार भी बना सकती है। तो मैंने सोचा हाँ ये आइडिया अच्छा है। सोच तो मैं भी रही थी, लेकिन अच्छा है आप सबके कमेंट आए तो उससे कुछ और अच्छा सोचने को सीखने को मिलता है कि जिस तरह का मेरा दिमाग काम कर रहा है आपका भी मेरे से ज़्यादा काम कर रहा है। तो देखिए इस तरह सारी पट्टियों को हम यहाँ पे लगाएंगे। लगाने के लिए मुझे कलर कॉम्बिनेशन देखना पड़ा है कि किसी के साथ भी कलर का कॉम्बिनेशन देखने के लिए, मतलब कि कोई भी मैचिंग का सेम नहीं हो, अलग अलग हमें पट्टियाँ लगानी है। उसके बाद कि गोटे के मेरे पास ये फूल रखे हुए थे, इन फूलों को हमने इस तरह मैं सब पे लगा दूंगी। लेकिन बीच की जगह मुझे कुछ खाली लग रही है, तो इन पे भी मैं बीच में भी एक एक और लगा दूंगी, क्योंकि गोटे का जो कलर है ना बहुत ही खिलके आ रहा है जूट के ऊपर। एक मेरे पास ये लेस रखी, इस लेस को हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। ये जो फ्लावर मेरे पास है, ये फ्लावर थोड़े से इसी कलर से मैच करें तो उनको हम नहीं लगाएंगे। उसकी जगह हम पॉम इस्तेमाल करेंगे ग्रीन कलर की, तो कि वो खिलके आएगा एकदम। जो भी सारा सामान निकला है उनको तो इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा बस मैंने जूट की पट्टी और लेस और गोटे के फूल इस्तेमाल किए हैं। बाकी सब जो भी इसमें छोटे फ्लावर देखिए इस तरह के स्टोन निकले हैं, कितने प्यारे हैं। इनका इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। ये जो छोटे छोटे फ्लावर हैं येलो कलर के, ये थोड़े से उभर के नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए इसकी जगह हम मतलब जो कि सितारे हैं, स्टोन हैं ग्रीन कलर के, इस तरह की पॉम में सब इनका इस्तेमाल कर लेंगे। तो बीच बीच में देखिए गोटे के फूल के ऊपर इस तरह से मैं ग्रीन कलर का ये पॉम लगा दूंगी। थोड़े बीच में एक एक करके मिरर लगा देंगे। तो इस पट्टी को हम पूरा अच्छी तरह से सेट करेंगे। देखिए इस तरह से स्टोन लगाया, ये छोटे छोटे पीले फूल लगा दिए, ये थोड़े डार्क कलर के थे तो ये अच्छे लग रहे थे। तो जो चीज़ आपकी इस्तेमाल में आ जाएगी वो इस पट्टी पे मैं इस तरह से लगा दूंगी। देखिए कहने की तो कोई सीमा नहीं होती, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बस इतना है कि आप भगवान जी की पोशाक का इस्तेमाल जब भी करें ये ध्यान ज़रूर रखें कि किसी भी ऐसी जगह पे ना इनको लगाएं कि जो कि हमें बुरा लगे। चौखट पे लगाएं, मंदिर में लगाएं, मंदिर की चीज़ों का इस्तेमाल में ले सकते हैं आप, तो अच्छी बात है। क्योंकि मैं सोचती हूँ इतनी अच्छी अच्छी पोशाक होती है, इतने सुंदर इन पर काम होता है, तो बिल्कुल भी नदी में या मिट्टी में मेरा बिल्कुल भी दबाने का किसी चीज़ का मन नहीं था। और देखिए इसी तरह से
से इनके सामान से इनके लिए मैंने मंदिर में एक अच्छी सी हमारी बंधनमाला तैयार हो जाएगी। तो अच्छी तरह से मैंने स्टोन को सेट कर लिया। अगर आपके पास इस तरह का जूट का कोई भी मतलब के पट्टी नहीं है तो आप किसी भी मोटी लेस को ले सकते हैं, मतलब चौड़ाई ले लीजिए लेस की, या कोई किसी तरह का बॉर्डर ले लीजिए। बॉर्डर के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं, बस कोई भी पुराना बॉर्डर ना हो, ना वो साड़ी का हो ना वो दुपट्टे का हो। तो जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें लेस का, बॉर्डर का, वो कोरी ही आप इस्तेमाल करें, क्योंकि आप भगवान जी की पोशाक को इसके ऊपर सेट कर रहे हैं। और बंधनवार का इस्तेमाल मैं दिवाली पे करूँगी, बस आपको दिखा रही हूँ, बना के रख लूँगी संभाल के, जो जो सामान बनता जाएगा। इस तरह से देखिए मैंने स्टोन और ग्रीन फूल का इस्तेमाल कर लिया है। बीच बीच में भी हम इस तरह से सेट कर लेंगे। ये सारे फ्लावर भी इसी पोशाक में से निकले हुए हैं, जो येलो कलर की पोशाक है। इसके ऊपर देखिए मैंने अच्छी तरह से स्टोन लगा दिए हैं, साथ में ये मिरर भी लगा दिए हैं, तो बहुत ही प्यारे लग रहा है। आप लोग बताना आपको ये बंधनवार कैसी लगी। मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी, कलरफुल। ये पट्टियाँ जो मैंने लगाई हैं भगवान जी के दुपट्टों की, इनके नीचे बुकरम लगी हुई है, तो इसीलिए इनके नीचे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो इनके नीचे मैं एक एक लटकन भी ज़रूर लगा देती, लेकिन काफ़ी हैवी लग रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और भी इनके नीचे लगाने की ज़रूरत है। देखिए लकड़ी की मेरे पास 2 टुकड़े रखे थे, और ये देखा आपने जो मैंने आसन बनाया था उसमें से ये टुकड़े कुछ बचे हुए रखे थे, तो मैंने इनको इस तरह से कट कर लिया। और छोटी छोटी मेरे पास पट्टियाँ और बची हैं, जो कि दुपट्टे ही हैं। राधा रानी की जो छोटी पोशाक होती है उनके छोटे छोटे दुपट्टे हैं। तो इस तरह से मैंने पहले ग्रीन कलर के कपड़े को इस तरह से लगाया। उसके जो भी मेरे पास सारी पट्टियाँ रखी हुई थी, इन पट्टियों को मैं इस तरह से लगाऊंगी कि बहुत सुंदर सी हमारी एक डांडिया का पूरा सेट तैयार हो जाएगा। ये छोटी छोटी जो पोशाक होती हैं, इनके छोटे दुपट्टे बहुत ही काम में आ जाते हैं अगर आप सही से इस्तेमाल करें। बांसुरी में भी आप इन्हें सेट कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा ये हार्ड तो होता ही, क्योंकि नीचे बुकरम लगी होती है। तो जब भी हॉट ग्लू का आप इस्तेमाल करें, थोड़ा दबाने का साथ साथ इसको छोड़ दें, दबाते दबाते ही अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। और बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन बन के तैयार हुआ है। देखिए इस तरह से हमने एक सेट तैयार कर लिया है डांडिया का, क्योंकि मुझे एक ही करना था। अगर आप किसी और के लिए भी घर में बेटियां हैं तो आप 2 से 4 सेट तैयार कर सकते हैं। सारी पोशाक की इस तरह से जो भी दुपट्टे थे छोटे छोटे, सारे इसमें काम आ गए। और देखिए ऊपर साइड और नीचे साइड मैंने दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ दिया है, ग्रीन कलर और नीचे भी मैंने ग्रीन कलर एक साथ दे दिया। बीच में जो भी कलर आपके पास थे उनको सेट कर दिया है, और एक गोटे का फूल लगा दिया है। इसके ऊपर मैं लगा दूंगी ग्रीन कलर की पॉम पॉम। तो देखिए कितना ही आसानी से, कितना बढ़िया हमारा सेट डांडिया का तैयार होगा, जो कि मार्केट में काफ़ी कॉस्टली होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भगवान जी का आशीर्वाद भी इसके साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये भगवान जी की पोशाक की दुपट्टों से बना हुआ है। तो आप भी इसी तरह से पुरानी पोशाक भगवान जी की दुपट्टों का इस्तेमाल करके इस तरह की अच्छे अच्छे आइटम बना सकते हैं। देखिए ये पोशाक मैंने पिछली बार बचाई थी, मैंने कहा था इसका भी कुछ ना कुछ बनाएंगे। बहुत ही सुंदर पोशाक है, और कुछ ये माता रानी की चुन्नियाँ हैं, तो आप इनका भी कुछ काम करते हैं। सबसे पहले देखिए मेरे पास ये क्या कहते हैं, मोबाइल का एक बॉक्स रखा हुआ है, तो हम छोटा सा सिंहासन बनाएंगे। लेकिन थोड़ी पोशाक को अच्छी तरह से सेट करेंगे हम एक कार्डबोर्ड के टुकड़े पे। कार्डबोर्ड का जो टुकड़ा है ये बहुत ही मोटा है, क्योंकि मैंने इस्तेमाल करना है पीछे के सिंहासन का, मतलब ताकि ये बिल्कुल भी हिले ना, इसलिए थोड़ा सा मोटा हमने ये कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया है। तो मैं इसे इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया, मुझे कितना कट करना है। इसे अच्छी तरह से कट करने के बाद में हम इसके ऊपर इसे सेट कर देंगे। काफ़ी मजबूत है, और ये मिठाई के जो बॉक्स होते हैं ना, उनके ऊपर का पार्ट है, तो ये काफ़ी मोटा और मजबूत है। अच्छी तरह से ये सेट भी हो जाएगा। तो पोशाक को मैंने इस पर सेट कर दिया है। जो पीछे का पार्ट है उसके लिए मैं इसे इस्तेमाल में लूँगी। तो देखिए इतने महंगे महंगे हमारे जो सिंहासन हैं, चौकी हैं, मिलती हैं, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से भी बन गए और बहुत जल्दी, और कुछ भी इस्तेमाल में नहीं हुआ। तो देखिए मैं इस तरह से इसे सेट करूँगी। ये थोड़ा आसन था, पुराना रखा हुआ था। इस आसन में, इस बॉक्स में देखिए मैंने जो भी मेरे पास और सबसे रखा हुआ था, पोशाक थी, थोड़ी बहुत तनियाँ थी, गोल्डन कलर की जो पट्टियाँ होती हैं हम साइडों से उतारते हैं, सब मैंने इस बॉक्स में भर दिया, क्योंकि थोड़ा सा बॉक्स को मुझे भारी भी करना था। क्योंकि जब हम इसे पीछे सेट करेंगे तो जो हमारा पीछे का सिंहासन है वो पीछे को लुढ़कने का डर है, इसीलिए मैंने इसमें मोबाइल के डब्बे को अच्छी तरह से थोड़ा सा हैवी कर दिया है। और देखिए मैंने इस तरह से ये कपड़ा यहाँ पे सेट कर दूंगी, तो कलर कॉम्बिनेशन को देखते हुए बहुत ही प्यारा सा बन जाएगा। ये कपड़ा था मेरे पास चौकी का, तो मैंने इसी का ही इस्तेमाल किया। अगर आपके पास नहीं है तो कोई और आप कोरा कपड़ा भी ले सकते हैं। इस तरह से हम इसे पीछे सेट करेंगे, तो देखिए कितना सुंदर सा हमारा एक सिंहासन बन जाएगा। ये
ये लेस भी देवी मैया की चुन्नी में से ही मैंने निकाली, इसको भी मैंने इस पर सेट कर दिया यहाँ पे। और बहुत ही अच्छा सा हमारा एक छोटा सा सिंहासन बन के तैयार है। अगर आपका मंदिर छोटा है तो आप इस तरह के छोटे छोटे सिंहासन बना सकते हैं। और मैंने लेस लगा दी है, गोल्डन कलर की लेस हर किसी कलर पे अच्छी लगती है। तो आप भी जितनी भी पोशाक आपके पास रहती हैं, आसन रहते हैं, दुपट्टे होते हैं, उनका इसी तरह से इस्तेमाल करके आप जुगाड़ करके अपने भगवान जी के लिए, मंदिर के लिए कुछ भी आइटम बना सकते हैं। अच्छी तरह से मैंने हॉट ग्लू लगाया है, देखिए इसको अच्छी तरह से यहाँ पे फिक्स कर दिया है। और थोड़ी देर में इसे दबा के रखूँगी। दबाने से क्या होगा, ये तो अच्छी तरह से इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि अगर जुड़ेगा नहीं तो फिर पीछे से हिलने का डर है। ये देखिए लटकन होती है, मैंने आपको दिखाई थी, ये बंधन बार में इस्तेमाल होती है। कोई भी लटकन आप बनाते हैं तो मैंने सोचा क्यों नहीं इन सबको मैं इस तरह से लगा दूं। तो इस हॉट ग्लू की हेल्प से मैं इनको यहाँ पे अच्छी तरह से स्टिक कर रही हूँ। थोड़ा सा पकड़ के रखना पड़ेगा, पकड़ के रखने के साथ ही ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा। तो मैं सारे चारों तरफ देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ लगा दूंगी। तो बहुत ही सुंदर सा एक नया सा लुक आया। आपने ऐसा सिंहासन नहीं देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मुझे ज़रूर बताना, अगर देखा है तो भी मुझे ज़रूर बताना। बीच के पार्ट में मैंने ये लेस लगा दी, ये भी मैया रानी के दुपट्टे से ही निकाली थी। और देखिए इस तरह के ये भी लटकन के लिए इस्तेमाल होते हैं, लट्टू से ये मैंने यहाँ पे लगा दी है। इनके ऊपर मैंने एक एक बड़ा बड़ा मोती रख दिया है, जैसे कि हमारी लाइट लगती है ना थोड़ी सी, कहीं भी हम जाते हैं तो कॉर्नर में इस तरह की लाइट लगी रहती है, कोई भी घर होते हैं या फिर आपके गार्डन होते हैं तो इस तरह की लाइटें लगी होती हैं। तो वो थोड़ा सा मैंने टच देने की कोशिश की है और अच्छा लग रहा है। ये देखिए लटकन मैंने पगड़ी में से निकाली थी, उनको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो कैसा लग रहा है हमारा आज का सिंहासन। ये 3 दुपट्टे मेरे पास रखे थे, इन दुपट्टों को मैं सुई धागे की हेल्प से अच्छी तरह से तीनों को आपस में जोड़ दूंगी, तो एक बड़ी सी चुनरी बन जाएगी। जब तुलसा जी की पूजा करते हैं तो नया दुपट्टा लेते ही हैं, लेकिन ये दुपट्टे भी नए के समान ही, क्योंकि देवी माँ के हैं। तो कार्तिक का महीना आएगा तो मैं तुलसा जी के लिए इस दुपट्टे को तैयार कर रही हूँ। अच्छी तरह से मैं तीनों तरफ से सिल दूँगी, सिलने के साथ ही दुपट्टा तैयार है। कुछ भी नहीं करना, बस देखिए थोड़ा सुई धागे का इस्तेमाल करके दुपट्टों को जोड़ के आप भी किसी छोटे छोटे दुपट्टों से बड़ा दुपट्टा तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए जो भी मेरे पास सामान रखा हुआ था, पिछले वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था, जितने भी दुपट्टे बचे हैं, जितने भी पोशाक बची हैं, सब सामान मिला के मैंने ये सब चीज़ें बना दी हैं। और जो भी छोटा मोटा सामान बचा था वो इस बॉक्स में मैंने सेट कर दिया है। चलिए देखते हैं जो मैंने बनाया था वो कैसा लग रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है। और देखिए मंदिर से भी जो भी सामान निकलता है मैं उसमें मंदिर का ही सामान बनाती हूँ, या इसी तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। कहने के लिए देखिए बहुत सी बातें हैं, कुछ लोग कहते हैं क्यों इस्तेमाल किया या नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, पर मैं सोचती हूँ भगवान जी की इतनी महंगी पोशाक होती है, नई होती है, क्योंकि आप 2-3 बार पहनाते हो तो उनका कुछ बिगड़ता नहीं। बहुत ही कम होती है जो पोशाक थोड़ी बहुत उधड़ जाती हैं या फट जाती हैं, क्योंकि भगवान जी की पोशाक हम पहनाते हैं तो नई की नई रहती है। मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आप नई पोशाक को खरीद के दिखा रहे हैं, तो देखिए इतना दिमाग किसी के अंदर नहीं। कोई नई चीज़ को लाएगा, फिर उसका तोड़ झोड़ करेगा, उसको तोड़ेगा मरोड़ेगा, उसके बाद उसका कुछ बनाएगा, तो इतना दिमाग मेरे पास नहीं है। लेकिन वही बात है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो जितनी भी पोशाक थी और जितने भी उनके जो मैंने आपसे पहले वीडियो में शेयर करके वो सब चीज़ें मैंने बनाई। उसके बाद उनके दुपट्टे बचे हुए थे, माता रानी की चुन्नी बची हुई थी, और थोड़ा से 1-2 आसन भी मेरे पास बचे हुए रखे। तो सबका इस्तेमाल आज मैंने कंप्लीट कर लिया। जो सामान भी जिसमें से निकला था, पगड़ी में से, दुपट्टे में से, उसका इस्तेमाल मैंने पूरी बंधनवार में कर दिया है। तो देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है बंधनवार, मुझे तो अच्छी लग रही है। आप लोग बताना आपको कैसी लग रही है। देख सकते हैं आप जो भी कुछ इसमें से निकला था, पगड़ी में से और जो दुपट्टों में से जो भी बटन निकले थे, सुंदर सुंदर सब चीज़ें निकली थी। क्योंकि इतना अच्छा मटेरियल लगा होता है दुपट्टों में, माता रानी की जो पोशाक होती है उसमें लगा होता है, तो उन चीज़ों को आप निकाल के उनका अच्छी तरह से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रही है। इसे मैं मंदिर पे ही आपको मैंने मंदिर दिखाया। मंदिर पे ऊपर में जो हमारा कांच का गिलास लगा हुआ है उसके ऊपर ही उसे इस तरह से मैं डबल टेप से या किसी से हुक से इसे यहाँ पे सेट कर दूंगी। अभी मैंने इस पे जो कुछ नहीं लगाया तो वो मैं अभी लगाऊंगी, सुई धागे की हेल्प से मैं इन पे स्टिक कर दूंगी। जो गोल छोटे छोटे सर्कल आते हैं उनको मैं सेट कर दूंगी, या कोई डोरी भी लगा दूंगी। तो मंदिर के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी, लेकिन मंदिर के अलावा भी अगर आप इन्हें चौखट पे लगाते हैं तो बहुत अच्छी लगेंगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि भगवान जी की जो पोशाक है बहुत ही पवित्र होती है और शांति मिलती है। जो भगवान जी की पोशाक होती है उनसे हम कुछ बनाते हैं, बस ये है कि उनका अनादर नहीं हो। तो आप किसी चौखट पे लगा सकते हैं, मंदिर की चौखट पे भी लगा सकते हैं। आप देखते हैं मैं इसे कहाँ पे लगाऊंगी और मैं इसका इस्तेमाल दिवाली पे करूंगी। तो इस तरह से आप भी छोटे छोटे दुपट्टों का इस्तेमाल करके जल्दी से बना लीजिए। मैंने डांडिये बनाए हैं
क्योंकि जब भी नवरात्रि आते हैं तो हमारे यहाँ प्रोग्राम जरूर होता है डांडिया का। पहले मैं मंदिर में इन्हें रख दूंगी, उसके बाद में इनका इस्तेमाल मैं डांडिया में करूँगी। तो देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, कलरफुल देख सकते हैं आप, है ना। तो डांडिया बना लीजिए, वरना कान्हा जी की बांसुरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। कान्हा जी की बांसुरी देखिए मैंने वहाँ इस्तेमाल की हुई है, इससे भी ये भी मैंने इसी तरह से बना रखी है, और जो मंदिर में रखी है बांसुरी उसका भी मैंने इस्तेमाल कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं डांडिया ही तैयार कर लेती हूँ। बहुत ही प्यारे बन के तैयार हुए हैं। आप ऐसे बना लीजिए इनका और डांडिया खेलिए, उसके बाद दोबारा से उठा के मंदिर में किसी जगह पे, जैसे कि आपके ऊपर ड्रॉज बनी होती है उनमें संभाल के रख दीजिए। तो मंदिर का सामान था, मंदिर में ही इस्तेमाल आ रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कहने की तो कोई सीमा नहीं है, आप कितना कुछ भी कह लीजिए। और सबसे सुंदर मुझे लग रहा है ये सिंहासन। ये सिंहासन ऐसा लग रहा है जैसे वो वाली मूवी आई थी तो उसमें जैसा सिंहासन था, इस तरह से लग रहा है। और देखिए ये पगड़ी की थोड़ी थोड़ी लटकन है जो मैंने साइडों पे दोनों तरफ लगा दी है। और देखिए ये मैंने इस तरह से बल्ब से लगा दिया, मतलब डिज़ाइन मुझे थोड़ा अच्छा सा लगा। मैंने कि क्योंकि इसे थोड़ा छोटा बना है तो मैंने कि यहाँ पे मैं जो कुशन होते हैं वो नहीं रख पाऊंगी, तो इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया है। और ये देखिए दुपट्टे में से बची हुई लेस थी और ये आसन था, तो बस इन्हीं का जुगाड़ करके हमने इस तरह से छोटा सा सिंहासन बना दिया। अब ये सिंहासन ज़रूरी नहीं है कि हम मंदिर में ही रखें, जिस तरह से हम कोई डेकोर पीस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर कान्हा जी बिठा सकते हैं या बुद्धा जी बिठा सकते हैं, या किसी जैसे चांदी का जो पेड़ होता है, तुलसा जी का पेड़ होता है, उसको रख सकते हैं मंदिर में। तो मैं इसे मंदिर में भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, नहीं तो मैं किसी कॉर्नर पे इस्तेमाल करूँगी। लेकिन मैं ये सब सामान बना के रखूँगी, ये दिवाली पे ही मैं इस्तेमाल करूँगी। इनका कहाँ इस्तेमाल करूँगी वो आप दिवाली वाली वीडियो में ज़रूर देखना। तो जो सामान बनता जा रहा है उन सबको मैं उठा उठा के रखती जा रही हूँ। तो आप लोग बताना आपको सिंहासन कैसा लगा। ये पोशाक का कितनी सुंदर पोशाक थी, इतना अच्छा काम होता है इस पर, इतने अच्छे सितारे लग रहे होते हैं, लेस लगी होती है, मोती लगे होते हैं कि बिल्कुल भी मेरा सिराने का इनको मन नहीं करता है। तो इसीलिए आप भी बिल्कुल ना सिराएं ना ही मिट्टी में दबाएं, इनका इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। सिंहासन के लिए हम अलग अलग चीज़ें लेके आते हैं, लेस लेके आते हैं, कपड़ा लेके आते हैं, तो इस तरह की पोशाकें बहुत ही सुंदर सा सिंहासन बन जाता है। 3 दुपट्टों को जोड़ के मैंने एक माता रानी की चुन्नी थी, इनको जोड़ के दुपट्टा पूरा बना दिया है ये चुन्नी। अब ये तुलसा जी पे कार्तिक का महीना आएगा तो तुलसा जी पे मैं अच्छी तरह से इसे लपेट दूंगी, उड़ा दूंगी, तो ये इस काम में भी आ गया। वरना किसी चौकी पे आप इसे आसन की तरह भी इस्तेमाल में कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि आएंगी। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। राधे राधे सबको।